इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस में इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पहले NCERT बुक के बता रहा हूँ और उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव फेथ इन, कंप्लीट फेथ इन। तो पहले एक एक सवाल का एक एक जवाब हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि लेंचो का संपूर्ण विश्वास किस में था। तो इसका जवाब है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का जो संपूर्ण विश्वास है वो गॉड में था। ही बिलीव्स, वो मानता था, दैट गॉड नोज एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ जानते हैं, एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स, और हमारी मदद करते हैं हमारी समस्याओं में। तो पहले सवाल का जवाब ये 3 लाइनों में लिखा हुआ है। दूसरा सवाल है, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी, यानी कहानी में ऐसी कौन सी लाइनें हैं जिससे ये बात प्रूफ होती है कि उसका विश्वास भगवान में था। दीज आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस। यहाँ पर कुछ 2 सेंटेंसेस मैंने लिखी हैं जो ये बात बताती है कि उसका विश्वास भगवान में पूर्ण रूप से था। पहला सेंटेंस है, गॉड ही रोट, उसने एक पत्र लिखा था। तो उसमें क्या लिखा था, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। तो ये लाइन बताता है कि उसका विश्वास गॉड में पूरी तरह से था। दूसरी लाइन है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी पूरी रात लेंचो जो है अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा और वो उम्मीद थी भगवान से मदद। तो ये लाइन भी प्रूफ करती है कि लेंचो का जो कंप्लीट फेथ है वो गॉड में था। तो 2 सवाल के 2 जवाब आपको यहाँ मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। यहाँ पे भी देखिए 2 सवाल पूछे गए हैं, तो एक एक करके दोनों के जवाब देखेंगे। और उसमें एक और सवाल पूछा, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, यानी इसमें कहा जा रहा है कि पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजने का निर्णय क्यों लिया, यानी उसने पैसे क्यों भेजे। और एक सवाल पूछा है कि उसने जो पैसे भेजे थे एनवलप में, उसमें गॉड क्यों लिखा। तो इसका जवाब पढ़ते हैं, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, यानी लेंचो ने पैसे भेजे इन ऑर्डर टू मतलब जारी रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। इन ऑर्डर टू कीप यानी बनाए रखने के लिए। क्या बनाए रखने के लिए, लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी भगवान में लेंचो का जो विश्वास है, अलाइव मतलब जीवित रखने के लिए, यानी भगवान में लेंचो का जो विश्वास था उसको जीवित रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे। तो पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा पूछा है कि उसमें गॉड वर्ड उसने क्यों लिखा, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। बिहाफ ऑफ गॉड का मतलब यह है कि भगवान की तरफ से। द पोस्ट मास्टर साइंड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस पर गॉड लिख दिया। सो दैट यानी ताकि लेंचोज फेथ डज नॉट गेट शेकन, यानी लेंचो का विश्वास भगवान पर से शेक या न हिले, मतलब न टूटे, उसका विश्वास जरा सा भी भगवान पर से न टूटे न हिले, इसके लिए उसने उस पर गॉड लिख दिया कि उसको यकीन हो जाए कि ये लेटर गॉड ने भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी। क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि किसने पैसे भेजा है, और कोशिश की तो क्यों की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। तो कहानी आपने पढ़ा है कि उसने कोशिश ज़रा भी नहीं किया। क्यों, आइए जानते हैं। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी। लेंचो ने ज़रा भी कोशिश नहीं की फाइंड आउट करने की, पता लगाने की कि किसने पैसे भेजे हैं। बिकॉज, क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका तो भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास था। ही कुड नॉट बिलीव, वो ये मान ही नहीं सकता था कि इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, मतलब वो ये मान ही नहीं सकता था कि भगवान के अलावा कोई पैसे भेजेगा, क्योंकि उसका विश्वास तो भगवान में था और वो उम्मीद भी कर रहा था कि भगवान ही भेजेंगे।
इसीलिए उसको ज़रा सा भी नहीं लगा कि किसी और ने ये पत्र भेजा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। यानी लेंचो को लगा ना कि पैसे किसी ने निकाल लिए हैं, तो किसने निकाले हैं? लेंचो को क्या लगा कि किसने पैसे निकाले हैं? व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। इसमें आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब ये होता है कि सिचुएशन कुछ और हो और उसका विपरीत लगे। विपरीत लगे मतलब कि जैसे कि यहाँ पर कहानी में पोस्ट मास्टर ने ही मदद की थी, लेकिन लेंचो को लग रहा था कि वो सब बेईमान हैं, तो ये इसे आयरनी कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इसमें आयरनी क्या है। तो आइए देख लेते हैं। दो सवाल है। पहले सवाल का जवाब ये है, लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। यानी लेंचो ने भगवान से 100 पेसोस की मांग की थी। एंड इन द लेटर देयर वॉज ओनली 70 पेसोस। और लेटर में क्या मिला था उसे? सिर्फ 70 पेसोस। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक। और उसका मानना था कि गॉड जो है इस तरह का मिस्टेक नहीं कर सकते। सो इसीलिए ही थॉट, उसे लगा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि वहाँ के कर्मचारियों ने रेस्ट ऑफ द मनी यानी बाकी बचे हुए पैसे 30 पेसोस चुरा लिए हैं। तो ये आंसर है पहले सवाल का कि उसे किस पर शक हुआ पैसे चुराने का। और दूसरा सवाल पूछा है कि इसमें आयरनी क्या थी। तो आयरनी ये है, द आयरनी इज़ दैट लेंचो सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक। यानी लेंचो ने शक किया या ब्लेम किया दोज पीपल, उन लोगों को, हु हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उसकी मदद की थी इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में। यानी लेंचो उन्हीं पे शक कर रहा है जिन्होंने उसकी मदद की थी। ये आयरनी है। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़। आपके हिसाब से वो कैसा इंसान है लेंचो? और कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में। ज़रूरी नहीं है सारे वर्ड को यूज़ करना, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आंसर देखते हैं, इन द रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक दुनिया में पीपल आर सेल्फिश। लोग क्या होते हैं? सेल्फिश होते हैं। अनग्रेटफुल होते हैं, जो उपकार नहीं मानते हैं। एंड ग्रीडी, लालची होते हैं। बट लेकिन लेंचो हैज़ अ नेव एंड अनक्वेश्चनिंग नेचर। लेकिन लेंचो जो था वो नेव था। नेव यानी आप कह सकते हो कि जो ईमानदार हो, जिसमें स्वार्थ और बेईमानी ना हो। एंड अनक्वेश्चनिंग नेचर, अनक्वेश्चनिंग मतलब वो किसी भी तरह का सवाल नहीं करता है, जो उसके साथ हो रहा है वो उसी से संतुष्ट है। ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ब्लेम करता है बिकॉज ही हैड डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका विश्वास था भगवान में और उसको लगा भगवान ने पैसे भेजे हैं तो कम कैसे हो सकते हैं। ही इज़ नॉट अनग्रेटफुल, ऐसा नहीं है कि वो उपकार नहीं मानने वाला है। अगर उसे यकीन होता या उसे ज़रा भी लगता कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने पैसे दिए हैं तो वो उनका उपकार ज़रूर मानता। वो अनग्रेटफुल नहीं था और लालची तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये है इसका जवाब कि रियल वर्ल्ड में लोग लालची होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, सेल्फिश यानी स्वार्थी होते हैं, लेकिन वो ईमानदार था, बिना कोई सवाल करने वाला व्यक्ति था। अगला है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। यानी स्टोरी में 2 तरह के संघर्ष बताए गए हैं। पहला संघर्ष है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यानी इंसान और प्रकृति के बीच में। और दूसरा संघर्ष है ह्यूमन्स देमसेल्व्स, यानी इंसानों के बीच में। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, यानी ये जो संघर्ष है ये हमें क्या बताता है। तो चलिए जानते हैं कि पहले ह्यूमन और नेचर में क्या कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग गुड रेन, यानी लेंचो को उम्मीद थी एक अच्छे बारिश की। बट, यहाँ पर बट होगा बीच में, बट नेचर टर्न्ड वॉयलेंट, यानी जो प्रकृति थी वो वॉयलेंट हो गई, यानी हिंसक हो गई। हिंसक का मतलब यहाँ पर यह है कि दया नहीं दिखाई लेंचो पर। एंड डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप बाई हेल स्टॉर्म, यहाँ होल अलग रहेगा, क्रॉप अलग रहेगा। होल क्रॉप का मतलब यह है कि पूरी की पूरी फसल को हेल स्टॉर्म से बर्बाद कर दिया। यानी नेचर से लेंचो को अच्छी उम्मीद थी, लेकिन नेचर ने क्या किया, उसके साथ बुरा कर दिया। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस के बीच में, तो आइए वो भी देख लेते हैं। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ सेंट मनी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने सबने मिलकर पैसे इकट्ठा किया और लेंचो को भेजा। दैट लेंचो डिमांडेड, जो कि लेंचो ने भगवान से मांगे थे।
बट लेंचो ब्लेम्ड दैम, लेंचो ने उन्हीं लोगों पे इल्ज़ाम लगाया फॉर टेकिंग अवे सम मनी, जो पैसे कम थे उसका इल्ज़ाम उसने उन्हीं लोगों पर लगाया जिन्होंने उसकी मदद की थी। और उन्हें क्या बोला, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बेईमानों का झुंड। इस बातों से क्या पता चलता है, ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट है इंसान का इंसान के बीच में। और दिस इम्प्लाइज दैट, ये बातें ये बताती हैं मैन लैक्स, लैक्स का मतलब कमी, यानी इंसानों में कमी होती है विश्वास की, इन हिज फेलो ह्यूमन, यानी एक इंसान का अपने साथी इंसान या अपने जैसे इंसान पर विश्वास नहीं होता या विश्वास की कमी होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रिजल्ट में आती हैं। तो ये अब तक के क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़े ये NCERT के थे। अब इसके आगे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं।